हेलो दोस्तों, यह है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केवल कॉन्सेप्ट को समझा। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाइए डिस्क्रिप्शन में जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, वहाँ से जाकर देखिए। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो है दिशा और दूरी में किस किस टाइप का जो है सवाल पूछा जाता है। तो इसमें जो है 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है। पहला जो सवाल रहेगा जो है वह है दिशा से संबंधित रहेगा। ठीक है, दिशा से संबंधित प्रश्न, यह जो है पहला टाइप है। उसके बाद जो है दूसरा टाइप है दूरी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और जो है तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा जो है टाइप वह है दिशा और दूरी दोनों से संबंधित ठीक है, दोनों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, दोनों से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे दिशा से संबंधित प्रश्न। तो चलिए देखिए जो है दिशा से संबंधित प्रश्न जो है कैसा होता है, और इसको हम लोग बहुत बारीकी से जो है बहुत अच्छे ढंग से लगाएंगे। ठीक है, यह देखिए पहला सवाल है जो है दिशा से संबंधित। ठीक है, और यह प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके कहीं जा रहा था, यानी कि इधर पूर्व की ओर जो है मुख करके कहीं जा रहा था। ठीक है, बाद में वह दाएं ओर मुड़कर बाएं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, पहले पूर्व की ओर जा रहा था, फिर जो है दाएं ओर मुड़कर बाएं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ वह व्यक्ति किस दिशा की ओर गया। ठीक है, ऐसे ही जो है सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो है बनाएंगे हम लोग डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन कहाँ कहाँ कैसे है। तो देखिए ऐसे डायरेक्शन बनाया जाता है जो है। तो इधर क्या है, इधर उत्तर है सबसे ऊपर। ठीक है, उसके नीचे जो है दक्षिण है, फिर यह इधर पूर्व है, फिर इधर पश्चिम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जो है बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है ऊपर जो है उत्तर है, और जो है नीचे वह दक्षिण है, और इधर पश्चिम है, उधर पूर्व है। तो इस सवाल में पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर मुख करके कहीं जा रहा था, यानी कि एक व्यक्ति जो है वह इसी दिशा की ओर क्या कर रहा था, जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया कि जो है जा रहा था, बाद में वह दाएं ओर मुड़कर। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ जब जा रहा था तो कैसे पता चलेगा कि दाएं इधर है या इधर है। तो उसके लिए देखिए यह जो है फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत काम करेगा। जो देखिए यह हाथ है। ठीक है, इस हाथ को जिधर तीर की निशान रहेगी, जिधर व्यक्ति जाएगा उधर जो है ऐसे केवल कर देना है। ठीक है, तो इधर ऐसे करने के बाद जो यह नाखून है, ऐसे करने के बाद जो नाखून है वह नाखून की ओर बायां रहता है, और जो यह हथेली है इस ओर दायां रहता है। ठीक है, जो यह हथेली है यह दायां रहेगा, और जो यह नाखून ओर है वह यह जो रहेगा बायां रहेगा। ठीक है, और जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा होगा सवाल में, उसी की ओर हमें ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे। तो पूछा जो बाद में वह दाएं ओर मुड़ जाता है, तो दाएं किधर होगा, तो देखिए ये जो है हथेली और दाएं होगा, तो यानी कि वह दाएं इधर मुड़ता है। ठीक है, इधर मुड़ता है। ठीक है, तो इधर मुड़ने के बाद फिर जो प्रश्न कह रहा है कि मुड़कर बाएं ओर मुड़ जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि बाएं ओर किधर है, किधर बायां है। तो देखिए इसके लिए ऐसे आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर जो है दायां है, इधर जो है दायां है, और इधर बायां है, तो इसका मतलब वह है इधर मुड़ा। ठीक है, इधर। ठीक है, तो अब यह इधर मुड़ गया, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि बताओ वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जो है गया। ठीक है, तो यानी कि यह है इधर क्या है, इधर पूर्व ही है, नीचे तो पहले किधर दक्षिण गया, लेकिन फिर बाएं मुड़ गया, तो यानी कि वह फिर पूर्व दिशा की ओर चला गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन सी जो है हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसको
जो है ट्रिक से लगाया जाए। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा। सवाल में जैसे कि कुछ भी पूछा जाए, अगर जैसे दायां बायां, तो देखिए पहले दायां था, ठीक है, दायां, तो पहले जो है किधर मुड़ा, दायां ओर, ठीक है, फिर उसके बाद बायां ओर। तो अगर दायां बायां जो है आपस में जो है कभी मिल जाएं तो दाएं बाएं को तुरंत जो है काट देंगे, ठीक है। दायां से बायां कट जाएगा और बायां से दायां कट जाएगा। जब यह दोनों आपस में कट जाएंगे तो यानी कि जो व्यक्ति पहले जिस दिशा की ओर जा रहा था उसी दिशा की ओर व्यक्ति अब भी जा रहा है। क्योंकि अगर जैसे कि अगर कोई जा रहा है, अगर वह पूर्व की ओर मुड़े, जो है दाएं मुड़े फिर बाएं मुड़े, इसका मतलब वह उसी दिशा की ओर जा रहा है। पहले दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, यानी कि फिर वह उसी दिशा की ओर जाने लगा। तो इसी प्रकार से जो है दाएं से बाएं कट जाएगा और वह व्यक्ति जो है फिर उसी दिशा की ओर, पूर्व की ओर जा रहा है। अगर ऐसे नहीं तो फिर यहाँ पर जो डायग्राम से भी हम लोग दर्शा सकते हैं कि वह व्यक्ति किधर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इतना आसान यह सवाल ऐसे ही जो है लगेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और सवाल को देखते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल कह रहा है कि y यक्ष के पूर्व दिशा में है, यानी कि जो y है वह यक्ष के पूर्व दिशा में है जो z के उत्तर में है, ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा में है जो z है। फिर उसके बाद यदि p z के दक्षिण दिशा में हो तो p y के किस दिशा में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डायरेक्शन बनाएंगे जो है, तो देखिए वैसे ही डायरेक्शन बनाएंगे, यानी कि इधर जो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है, और इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ठीक है। अब देखिए यह डायरेक्शन बन गया। अब जो सवाल में कहा जा रहा है कि जो y है वह यक्ष के पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो यानी कि जो y है वह पूर्व दिशा में, या तो कन्फर्म है कि y जो है पूर्व में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि जो y है, इसी की बात हो रही है, y जो है z के उत्तर में है, ठीक है, जो है y जो है वह z के उत्तर में है। तो देखिए जो है z अभी कंफर्म नहीं है कि z कहाँ है, तो कैसे उत्तर को लिखें। फिर उसके बाद यदि जो है p z के दक्षिण में है, तो यानी कि अब p का भी कंफर्म हो गया कि p किधर है, p दक्षिण में है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है जो है कि दक्षिण दिशा में हो तो p y के किस दिशा में है, यानी जो ये p है यह है y के, यानी इस y के किस दिशा में है। तो देखिए जो है यह जो है y है, यह है जो p है यह y के दक्षिण ही दिशा में है, ठीक है। यह ऐसे ही डायग्राम से पता चल जा रहा है, लेकिन इस जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में जो है दक्षिण दिया ही नहीं गया है। तो कैसे पता करेंगे कि जो है दक्षिण ही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है यह है क्या है, यह पूर्व है, तो इधर पूर्व है तो इधर क्या रहेगा, इधर उत्तर रहेगा, ठीक है। फिर इधर जो क्या रहेगा, इधर रहेगा दक्षिण, और वह पूर्व है ही, और इधर पश्चिम, इसी में यह जो हो गया पूर्व, ठीक है। तो जो यह दक्षिण है जो है यह इस कोने पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो है यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पूर्व, यहाँ जो पश्चिम है, तो यहाँ पर जो रहेगा वह क्या रहेगा, यहाँ रहेगा जो दक्षिण और यह वाला पश्चिम। तो जो है यह है जो P है वह पूर्व के किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। कैसे है, क्योंकि जो है इसका जो पूर्व जो y है इसका जो दक्षिण है वह इसके नीचे रहेगा और उत्तर जो इसके ऊपर रहेगा, लेकिन जो है यह इस साइड है, तो इसका मतलब यह है कि दक्षिण में ही है, लेकिन जो है दक्षिण पश्चिम में है। और ऑप्शन बी ही, इस तरह से जो ऑप्शन बी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह सवाल जो है तुक्के से नहीं लगेगा, इस सवाल को जो है लगाना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही और सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जो है चलता है और फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। तो वही हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो डायरेक्शन बना लेंगे, यहाँ पर जो डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन कितना बनाएंगे, डायरेक्शन 8 बनाएंगे, ठीक है। दिशा जो है वह 8 दिशाओं को बनाएंगे, क्योंकि जो है इसमें जो विकल्प दिया गया है, इसमें विकल्प जो है
उपदिशा भी है, तो इसलिए दिशा और उपदिशा को दोनों को जो है जो प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हो गई 8 के 8 दिशाओं हो गई। इधर जो हो गया यह उत्तर, और जो है यह हो गया दक्षिण, यह हो गया पूर्व, ठीक है, और यह हो गया पश्चिम, और यह हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है, और यह हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है, और यह हो गया जो है दक्षिण पूर्व, ठीक है, और यह हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यह जो है 8 जो है दिशाएं हो गई, दिशा और उपदिशा। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है वह 5 किलोमीटर जो है किधर, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण किधर है, दक्षिण नीचे है ना, तो यह व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर क्या है, आ रहा है 5 किलोमीटर, यानी कि चल रहा है। तो 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो देखिए इसमें किलोमीटर से नहीं मतलब, क्योंकि जो है इसमें क्या पूछा गया है, दिशा पूछा गया है, तो फिर भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें जो है कोई भी किलोमीटर का कोई भी जो है यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर अब फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि और फिर वह दाहिने ओर मुड़ जाता है। तो हमने जो है बताया है जो लॉजिक, यानी कि जो है जब इधर आ रहा है तो ऐसे जो है हथेली को कर लेंगे। तो देखिए जो इधर है, इधर जो है बाएं रहेगा, इधर इधर जो दाएं रहेगा और इधर बाएं रहेगा। ठीक है, तो देखिए किधर कह रहा है मुड़ने को, जो बोल रहा है दाहिने ओर मुड़ ले। तो दाहिना जो किधर है, दाहिना इधर है, तो यानी कि किधर मुड़ेगा जो है वह व्यक्ति, इधर मुड़ेगा, यानी कि जो है इधर मुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वह इधर मुड़ गया। फिर उसके बाद देखिए जो है अब क्या पूछ रहा है, किधर 3 किलोमीटर जो है इधर चला है। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ता है। तो अब कैसे करेंगे, हथेली को ऐसे करेंगे, ठीक है, जो है ऐसे ऐसे करेंगे ना। तो देखिए अब यह कह रहा है किधर मुड़ने को, बोल रहा है जो बाएं मुड़ने को। तो देखिए जो है इधर तो दायां है, और जो नाखून की ओर बायां होता है, तो यानी कि वह किधर, इधर मुड़ गया। ठीक है, यानी कि जो है दक्षिण से जो है इधर दक्षिण की ओर आ रहा था, और दक्षिण की ओर दिशा की ओर ही फिर मुड़ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो कॉन्सेप्ट जो हम समझते हैं हम लोग कि दाएं से जो है बायां कट जाता है, यानी कि जो वह जिस दिशा की ओर जा रहा था उसी दिशा की ओर फिर जा रहा है। तो यानी कि जो है वह जो है यहाँ 5 किलोमीटर दिया है, 5 किलोमीटर वह चलता है। अब वह आरंभिक स्थिति से, यानी कि जब आरंभिक स्थिति जो है यहाँ पर थी, यानी कि वह जो व्यक्ति था वह कहाँ पर था, यहाँ पर था। तो जो आरंभिक स्थिति से यह स्थिति जो है लास्ट वाली स्थिति को पूछ रहा है। जब लास्ट वाली स्थिति को पूछ रहा है तो जो है देखिए यहाँ पर जो देखिए यह दक्षिण की ओर है, तो देखिए यह दक्षिण है, और यह ऊपर जो है यह पूर्व है। ठीक है, इधर पूर्व नहीं, इधर उत्तर है ऊपर, और नीचे जो है दक्षिण है। तो देखिए यह दक्षिण की ओर नहीं है, यह जो है दक्षिण की ओर नहीं है, दक्षिण से जो यहाँ पर है, यानी कि जो यह दक्षिण तो है, लेकिन जो है यह दक्षिण है, लेकिन यह जो हो जाएगा यह दक्षिण जो है पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि यह पश्चिम है। तो जब यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो जैसे पिछला वाला सवाल था वैसे ही यह भी सवाल है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो देखिए यह जो है इतना बड़ा सवाल था, लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग बहुत आसानी से ऐसे सवालों को लगा लेंगे। तो चलिए एक और लास्ट सवाल को देखते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल। चौथा सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, रास्ते में वह दाएं ओर मुड़ गया, बाद में वह फिर दाएं ओर मुड़ गया। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी को बताना है। तो देखिए जो व्यक्ति जो है यह व्यक्ति था, यानी कि यह जो व्यक्ति था वह दक्षिण की ओर जा रहा था, यानी कि जो है नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो जो है दक्षिण की ओर जा रहा था, फिर वह रास्ते में क्या करता है, दाएं ओर मुड़ जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो क्या किधर दाएं होता है, तो दाएं जो है इधर होता है, हथेली की ओर दाएं ओर होता है, और नाखून की ओर जो है बायां होता है। तो जो है इधर मुड़ जाता है। ठीक है, इधर मुड़ा। अब उसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि जो वह व्यक्ति, फिर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो वह व्यक्ति फिर जो है दाएं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो है दाएं मुड़ गया, बाद में वह फिर दाएं मुड़ गया। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो
अब देखिए ऐसे जो है यहाँ पर है तो दायां किधर है, ऊपर है दायां ना, तो जो है फिर यानी कि जो है यह दायां ओर मुड़ गया, यानी कि एक बार दाएं ओर मुड़ा, ठीक है। पहले तो किधर आ रहा था, दक्षिण की ओर, फिर जो है दाएं ओर मुड़ा, फिर बाद में फिर दाएं ओर मुड़ गया। तो देखिए जो है 2 बार दाएं ओर मुड़ा, तो यानी कि जो है कैसे रहता है, यानी कि जो डायग्राम में जो रहता है इधर जो है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे रहता है, यानी कि इधर जो हो गया वह पूर्व हो गया, इधर जो है उत्तर हो गया, और इधर दक्षिण की ओर वह जो व्यक्ति खुद आ रहा था, और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो जो है वह व्यक्ति किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से डायग्राम के हिसाब से हम लोगों को पता चल गया कि वह व्यक्ति जो है अब किधर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो हम लोगों का जो ऑप्शन सी जो है यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको जो है शॉर्ट से लगाएं, यानी कि शॉर्ट तरीके से, तो देखिए बहुत ही आसान है। तो देखिए 2 बार जो है दायां लिखा गया है, यहाँ इधर दायां है और इधर दायां है, तो क्या करेंगे, जो 2 बार दायां है तो देखिए 2 बार दायां यानी कि जो है 90 अंश का जो है 2 बार कोण बन गया, दायां फिर दायां, 2 बार जब दायां बनता है तो जो है 2 बार दायां के लिए जो है यानी कि 90 अंश का कोण बनता है। तो जब 90 अंश ए और 90 अंश ए दोनों मिलाकर 180 अंश हो गया, तो 180 अंश का मतलब यह है कि जो है दक्षिण दिशा में जब जा रहा था, तो दक्षिण दिशा में जो है 90 अंश 180 अंश का कोण जब बना, तो यानी कि मतलब है कि दक्षिण के जो है सीध में ही जो है, यानी कि जो दक्षिण का विपरीत होगा वही जो है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा होगा, क्योंकि जो है 180 अंश का यही मतलब होता है कि जो है 180 अंश का कोण ऐसे बनता है। तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जो है हम लोगों का यही ऑप्शन सी, यही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।